कल एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। एशिया कप के सुपर 4 का ये मुकाबला होगा। कल दुबई में एक बार फिर से होंगी भारत और पाकिस्तान की टीम का मुकाबला होगा आमने सामने। ये टक्कर होगी 8 बजे से। भारत और पाकिस्तान का मैच। बीती रात ओमान को 21 रन से हराया है पाकिस्तान ने। पहले पाकिस्तान यूएई को हरा चुका है भारत। तो देखिए, ये मैच अपने आप में कई सारे सवाल जरूर पैदा करता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से भारत इस पूरी सीरीज में अजय रहा और पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा। एक तरफा मैच में पाकिस्तान ने जो ग्रुप स्टेज के मुकाबले थे उसमें पाकिस्तान को भारत ने पराजित किया और उसके बाद पाकिस्तान के जो प्रेमी थे उनको मिर्ची लगी तब जब हैंडशेक करने से भी भारतीय टीम ने मना कर दिया। आपको याद होगा, कप्तान सूर्या ने यह कहा था कि यह जीत उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने पाकिस्तान के उस हमले में अपनी जान गंवाई थी और पाकिस्तान पर जाकर हमारी सेना ने जिस तरीके से विजय हासिल की थी। और अब आपको ग्रुप स्टेज पर भारत और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में भी बताते हैं। भारत का पहला मैच यूएई के साथ था जिसमें भारत ने 9 विकेट से जीत दर्ज की, जबकि पाकिस्तान का पहला मैच ओमान के साथ था जिसमें उसने 93 रन से जीत दर्ज की। भारत का दूसरा मैच पाकिस्तान के साथ था जिसमें टीम इंडिया ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए उसे 7 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। भारत का तीसरा मैच ओमान के साथ था जिसमें भारत ने 21 रन से जीत दर्ज की, जबकि पाकिस्तान का तीसरा मैच यूएई के साथ था जिसमें पाकिस्तान 41 रन से जीता था। तो अभी तक के मुकाबलों का ये हाल था। चलते हैं करुणा के पास। और देखिए, आगे भी पाकिस्तान को झटका भारतीय टीम की तरफ से मिलेगा, क्योंकि जो भारतीय टीम की फॉर्म है उसके सामने जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो हमने देखा पहले ही मैच में कैसे पस्त नजर आए। फाइनल मैच के बाद भारत दे सकता है झटका। बड़ी खबर क्या है? फाइनल मैच जीतने पर पाकिस्तान को दिखा सकता है आईना। एसीसी अध्यक्ष नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इंकार संभव। एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इंकार संभव है। पीसीबी के पूरे विवाद में भारत का कोई बयान सामने नहीं आया। आपको याद होगा, इससे पहले जो पहला मुकाबला था और इसमें रेफरी को लेकर भी पूरा विवाद पाकिस्तान की टीम की तरफ से छेड़ा गया था। उन पर पक्षपात का आरोप लगाया गया था। कहा गया था कि हैंडशेक नहीं करने दिया गया, तमाम बातें कही, लेकिन पाकिस्तान की किसी ने एक नहीं सुनी, पीसीबी की किसी ने एक नहीं सुनी। और अब आपको बताते हैं, भारत ने पहले ही मैच में कैसे पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, बड़ा झटका दिया था, और कैसे पाकिस्तान सूर्य कुमार यादव इंडियन कैप्टन के जाल में फंस चुका है। यह आप देखिए, पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल, बिग वॉल का यहां पर रुक कर रहे हैं। 14 सितंबर की तारीख, सूर्य कुमार यादव का सलमान आगा से हाथ मिलाने से साफ तौर पर इंकार। भारतीय टीम ने मैच के बाद ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद किया। बिल्कुल, और देखिए, पोस्ट मैच फोटो सेशन में हिस्सा लेने से भी भारत ने इनकार किया। भारत ने जीत को पहलगाम के शहीदों को समर्पित किया। तो यह बयान भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था। और देखिए, 15 सितंबर की तारीख, अगला दिन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट से काफी खफा, पक्षपात का आरोप लगाते नजर आए, उलझुल बातें करते नजर आए, हैंडशेक ना करने के फैसले पर साथ देने का आरोप लगाया था। पीसीबी ने रेफरी के खिलाफ आईसीसी को शिकायत भी भेजी और पीसीबी ने अगले मैच से रेफरी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग भी की थी। इस एक्शन की भी मांग की गई थी। अब देखिए, 16 सितंबर को क्या हुआ? पीसीबी ने अगले मैच से रेफरी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की। आईसीसी ने कहा पायक्रॉफ्ट ने आचार संहिता को नहीं तोड़ा, यहां तक कि पाकिस्तान धमकियां दे रहा था कि वो अगला मैच खेलेगा भी नहीं, लेकिन हुआ क्या? और उधर पाक टीम ने यूएई के खिलाफ मैच न खेलने की धमकी दी थी और जवाब में आईसीसी के जीएम वसीम खान ने के हस्ताक्षर भी थे। इसका रिप्लाई भी उनको मिला था। तो पाकिस्तान ने कई मौकों पर कुछ अजीब स्थिति पैदा करने की कोशिश जरूर की थी, अपनी इज्जत एक तरीके से बचाने की कोशिश की थी। अब 17 सितंबर को क्या हुआ? आईसीसी से मांग खारिज होने के बाद एक बार फिर से पत्र लिखा गया। यूएई से मैच के लिए पाकिस्तान की टीम काफी देर से स्टेडियम पहुंची, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, सुबह से नेट प्रैक्टिस करती नजर आ रही थी, यानी कि माइंड मेकअप था कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और आईसीसी से फिर मांग खारिज हुई। कहा रेफरी ने गलती नहीं की, मैच देरी से शुरू हुआ। बताया गया कि मामला सुलझ गया है। तो रेफरी को लेकर पाकिस्तान की तरफ से आपत्तियां दर्ज कराई गई। अब 17 सितंबर मैच रेफरी पायक्रॉफ्ट भारी
सुरक्षा में आईसीसी दफ्तर पहुंचे। पाकिस्तान ने दावा किया पायक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली है। यह पाकिस्तान का दावा है। आई रिपीट इट। और बताएं आपको कि आईसीसी दफ्तर में पीसीबी के अफसरों, कोच और कप्तान से बात हुई। इसके बाद पाकिस्तानी टीम और यूएई के टीम के बीच मुकाबला हुआ। अब 18 सितंबर की तारीख पायक्रॉफ्ट के साथ मीटिंग का वीडियो बनाने पर आईसीसी काफी सख्त नजर आए। पाकिस्तान पर जुर्माना या फिर सजा का ऐलान अब इस हरकत पर आईसीसी कर सकता है। आईसीसी ने बताया नियमों का उल्लंघन हुआ, कार्रवाई के संकेत दिए। आईसीसी बोली पायक्रॉफ्ट की गलती नहीं, उन्हें एसीसी के निर्देश उन्होंने माने थे। तो इस तरीके से हमने पूरी टाइमलाइन आपको दिखाई और दिखाया कि कैसे तारीख दर तारीख पाकिस्तान ने कुछ ऐसी हरकतें की। ठीक है, भारत की तरफ से जो एक जेस्चर दिया गया नाराजगी का, वो स्वाभाविक था। भारत के हर व्यक्ति, हर खिलाड़ी के मन में पाकिस्तान ने जो हरकत की उसको लेकर नाराजगी है और वो ग्राउंड पे भी भारत की ताकतवर जीत के साथ दिखाई दिया भी। और देखिए, आशीष शुक्ला स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशीष जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस तरह से पाकिस्तान ने इसको एक लार्जर इशू बनाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं मैच की आड़ में अपनी खींच मिटाने, अपनी एक तरीके से इंसल्ट को कहीं ना कहीं वेंट आउट करने की कोशिश की, उसे आप कैसे देखते हैं? मैच रेफरी के कंधे पर बंदूक रख के वो कुछ करना चाह रहे थे। हमारे हिंदी में एक कहावत है कि भाई क्या क्या शेर से लड़ गए, क्या रिजल्ट हुआ? भाई ना तो आप पैसे में मुकाबला कर सकते हैं, पूरी क्रिकेट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कंट्रोल कर रहा है। जहां तक क्रिकेट की बात है, आप उस मैदान में खड़े होने के लायक नहीं है जहां पे भारतीय टीम है। इस तरह का दम भरना ठीक नहीं है, क्योंकि अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट और कुछ भी हो सकता है। कोलोमान ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान भारत के खिलाफ पहला मैच 14 तारीख को खेला, जिस तरह से स्पिनरों पर वो एक अंधे के माफिक खेल रहे थे, इतना एम्बैरेसिंग देखना टीवी पे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि गेंद कहां बढ़ रही है, कहां जा रही है, कुछ नहीं मालूम था। बिल्कुल अंधे। अगर आप अंधे को भी खिलाएंगे तो उससे खराब नहीं खेलेगा, ये मैं आपको दावा करता हूं। तो क्रिकेट में आप बराबरी कर नहीं पा रहे हैं। मैदान के बाहर आपने छिछोरी हरकत की, उसमें आपको मुंह खानी पड़ी और अब गतिविधि दिखाई आपने 14 तारीख से। सबसे बड़ी उनके ऊपर संकट यह है कि अब आईसीसी कह रहा है कि आपने जो हमारी मीटिंग हुई, जब आप यूएई के मैच खेलने से पहले नौटंकी कर रहे थे, आपने वो मीटिंग रिकॉर्ड करने की कोशिश क्यों की? अब इन्होंने, अगर दर्शकों को यह बात पूरी नहीं मालूम है तो हम बता दें कि जब ये 1 घंटा देर से मैदान पे पहुंचे, उससे पहले एक मीटिंग हुई जिसमें ये कह रहे हैं पाकिस्तान की एंडी पायक्रॉफ्ट ने माफी मांगी। ऐसी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन इन्होंने वो मीटिंग रिकॉर्ड करने की कोशिश की, जो कि आईसीसी के अधिकारियों ने कहा आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये मीटिंग प्राइवेट है, ये क्रिकेट के अंदर की बात है, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने जिद की कि जब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम ये मीटिंग करेंगे नहीं। तब उनको ये छूट दी गई कि आप रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन ऑडियो आप कुछ नहीं ले सकते, आप ऑडियो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये मामला सेटल हो गया, यूएई से मैच हो गया, पाकिस्तान जीत गई, सुपर 4 में आ गई, इंडिया से कल मैच है। लेकिन आईसीसी ने कहा है हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपने जो ये बेहुदा हरकत की है, छोटी हरकत की है, इसमें हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो एक तलवार ये भी लटक रही है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि ये किस स्थिति में होंगे जो ये भारत से कल मैच खेलेंगे, और जरूर इसमें बिल्कुल। और ये बड़ी सही बात आपने कही आशीष जी की देखिए, ये वही बात है जो पाकिस्तान के हुक्मरान करते हैं, वहां की सेना करती है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया समझाते समझाते थक जाती है कि भाई आतंकवाद को बढ़ावा ना दो, लेकिन वो वही करते हैं। और वहां के जो खिलाड़ी उनको समझाते हुए आईसीसी थक गए, लेकिन वही कर रहे थे जिसको लेकर मना किया जा रहा था। एक और बड़ी खबर, यूएई से पाकिस्तान के खेलने की असली वजह भी अब सामने आई है। आर्थिक नुकसान के डर से पाकिस्तान डरा, मैच नहीं खेलने पर भारी नुकसान हो जाता, $16 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ जाता। अब आप समझिए कि वो पाकिस्तान जो कि दाने दाने को मोहताज है, आखिरकार अगर वहां पर इतना नुकसान होता तो कैसे वहां का क्रिकेट बोर्ड झेल पाता? पाकिस्तान ने पहले मैच ना खेलने की धमकियां दी थी, लेकिन फिर उसे अपनी असलियत पता चली, झांका है और बोला है कि भाई ऐसा करना बेकार होगा। यूएई के साथ पाकिस्तान ने क्यों खेला मैच, अब क्या इनसाइड स्टोरी, असली वजह आपको बताते हैं। मैच ना खेलने पर पाकिस्तान की टीम को $16 मिलियन का नुकसान हो जाता है। मैच ना खेलने के नुकसान से पीसीबी के राजस्व का 7% हिस्सा खत्म हो जाता। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी अपनी ही धमकी के चलते बुरे फंस गए। ऐसा लग रहा था पाकिस्तान टीम को कि वापस जाकर और ज्यादा किरकिरी ना झेलनी पड़े, फटकार ना मिल जाए।
धमकी देकर इज्जत बचाने की फिर कोशिश पाकिस्तान की टीम करती नजर आई। मैच का बहिष्कार करने से फिर पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा, उससे अपनी मजबूरी समझ में आई। तो भारत से मिली करारी हार और देश के जवानों के सम्मान में हैंडशेक ना करने के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स बदतमीजी पर भी उतर आए। तो आपने देखा और सुना, पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं उनकी बदजुबानी और उनके जो खुतर्क हैं वो पाकिस्तान में अलग अलग चैनल्स के स्टूडियोज में आपने देखे और सुने। संदीप त्रिपाठी सर, एक बात बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे जो पाकिस्तान में आतंकवाद का ढांचा है उसको धूल में मिला दिया गया, और फिर दुबई के मैदान में सूर्य कुमार यादव की टीम ने पाकिस्तान की टीम को धूल चटाई। तो आपको लग रहा है यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इसलिए ड्रामा वहां पर किया ताकि कम से कम कुछ सहानुभूति तो मिल जाए अगर देश वापस लौटे? देखिए, मुझे लगता है कि इस समय जो स्थिति पाकिस्तान की है वो राजनीतिक रूप से तो टूट चुके हैं। दुनिया पे उनकी क्या इज्जत है हमने सभी देखा कई मंचों पर, लेकिन जो खेल के मैदान में जिस प्रकार से भारत ने इनको जवाब दिया है और हमारे कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव ने जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट का स्ट्रेटजिक इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जीत के बाद कि ये हमारी जीत हिंदुस्तान के उन तमाम सैनिकों को जो शहीद हुए उन परिवारों के लिए, मुझे लगता है ये बहुत ही गौरवान्वित पल था। और ये वो पल भी था जिसकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहा था कि हम इनका जवाब देंगे। मुझे लगता है कि क्रिकेट के मैदान से जिस प्रकार से पाकिस्तान को धूल चटाई गई और पाकिस्तान को जो ह्यूमिलेशन फील करना पड़ा, तो अफरीदी और ये जो जितने भी वहाँ के स्पोर्ट्स मैन जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे लगता है ये वही बौखलाहट है, क्योंकि ये हर लेवल पर भारत से शिकस्तकार है। और आने वाला जो मैच है ये उसी अवसाद में आएंगे, उसी ह्यूमिलेशन में आएंगे, और वो ह्यूमिलेशन अवसाद का रिजल्ट होकर हिंदुस्तान फिर से जीतेगा। और भारत के जो करोड़ों जो हमारे यहाँ क्रिकेट को धर्म कहा जाता है, क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड होते हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा तोहफा उन करोड़ों और असंख्य भारतीयों को होगा जिन्होंने पहलगाम आतंकवाद में हमने देखा था किस प्रकार से हमने मासूमों को जान गंवाई थी। और ये पाकिस्तान के जवाब है कि तुम्हें रणनीति के स्तर पर तुम्हें शिकारी कर देंगे और तुम्हें खेल के मैदान से तुम्हें हम जवाब देंगे। मुझे लगता है ये वही वक्त है, कल देखना होगा कि फिर से हिंदुस्तान दुनिया के मैप में, खेल के मैप में पाकिस्तान को धूल चटाएगा। आशीष जी के पास मैं वापस चलता हूं। आशीष जी, सवाल यहां पर यह है कि ये भर भर के ज्ञान जो भारत को देने वाले हैं ये पूर्व क्रिकेटर्स, ये भारत को बता रहे हैं कि आप युद्ध को, खेल को, पॉलिटिक्स को मिक्स न करिए, जबकि इनकी रगों में भारत के खिलाफ नफरत है। और वो बयान चाहे अफरीदी दे चाहे सईद अनवर दे, वो तो उनके बयान में दिख रहा है। वो कौन सी मोडेस्टी दिखाते रहे हैं ग्राउंड पर या रिटायर होने के बाद कि वो भारत के खिलाड़ियों को लेक्चर दे रहे हैं आज की तारीख में? जो आपने क्लिप दिखाई उसमें सईद अनवर नहीं थे, मोहम्मद यूसुफ थे, जिन्होंने बेहद बेहुदा बात कही कि अंपायरों को मिला के हमने ये मैच जीता। मतलब अगर हाथ मिला लेते तो मैच फेयर हो जाता। आप कह रहे हैं अंपायरों को मिला के हमने ये मैच जीता, आपको रगड़ दिया। और शाहिद आफरीदी कहते हैं हमने तो उनको जंग में हरा दिया, उसके बाद उन्होंने ये अच्छी हरकत की। तो इन बातों का जो सुनने वाले हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? किसको बताने की जरूरत है कि फोन किसने किया था भारत से युद्ध को रोकने के लिए? आप कुछ भी कहानियां गढ़ लीजिए, सत्य को, सत्य को, प्रमाण को आप हटा नहीं सकते। आपने एक बात कही कि पाकिस्तान को $16 मिलियन का नुकसान होता अगर वो एशिया कप से बाहर जाता। ये तो आपने एक मोटी मोटी आर्थिक नुकसान की बात की। आपको मालूम है अब पिछले 35 सालों में 28 साल पाकिस्तान की सरकार ने, मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान सरकार ने पिछले 35 सालों में 28 बार IMF से लोन लिया है। IMF की भीख पे पिछले 35 सालों में 28 बार पाकिस्तान को अपना देश चलाने की जरूरत पड़ी है। तो उनका ये 16 मिलियन का नुकसान तो होता, उसके बाद जो प्रतिक्रिया होती, जो उनके ऊपर बैन लगते, वैसे ही टीमें वहां पे नहीं जाती। और अब उन्होंने जाना शुरू किया, लेकिन छोटे टूर होते हैं। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो जाती। गुल्ली डंडा की विश्व प्रतियोगिता में वो जीत जाते, लेकिन क्रिकेट उनसे दूर है। बिल्कुल, और वाकई में ये हमने देखा कि पाकिस्तान कैसे जो कसूरवार है वो एम्पायर्स को, रेफरी को ठहराता नजर आया, मैच खेलना आया नहीं, और भारत ने कैसे धूल चटाई, लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी है वो रेफरी पर डालते हुए नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, आशीष जी, हमसे जुड़ने के लिए, और संदीप जी आपका भी पूरी बातचीत के लिए। तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अपनी टीम के प्रदर्शन से इस कदर निराश हैं कि उन्हें पाकिस्तान की जीत की कोई उम्मीद नहीं। वो सिर्फ टीम इंडिया के साथ हैंडशेक देखना चाहते हैं।
ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को आसानी से 7 विकेट से हरा दिया था। बिल्कुल, और दूसरे मैच से पहले पाकिस्तान में ऐसा माहौल है जैसे वो पहले ही मैच हार चुके। 21 सितंबर के मैच से पहले मानी हार, मैदान पर हैंडशेक करने के लिए गिड़गिड़ाया पाक। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को अब जीत नहीं, टीम इंडिया के साथ एक हैंडशेक चाहिए। इसलिए पाकिस्तान में हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक सवाल है, जीत हार छोड़ो, हैंडशेक होगा क्या? मैच से पहले हार मानना किसी टीम की मजबूरी नहीं, उसकी हताशा है, और पाकिस्तान इस वक्त उसी हताशा में जी रहा है। भारत ने पिछले मैच में पाकिस्तान को मात दी और हाथ नहीं मिलाया। यह सिर्फ एक खेल का नतीजा नहीं था, यह पाकिस्तान के लिए एक मानसिक हार थी, और यह हार पाकिस्तान के सिर पर चढ़ गई है। पाकिस्तान की टीम जबरदस्त प्रेशर में है, और इतिहास गवाह है, पाकिस्तान की टीम कभी प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती। इसलिए पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को सुपर 4 के भारत बनाम पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान की और करारी हार की पूरी उम्मीद है। हां, सिर्फ एक ख्वाहिश है, मैदान पर टीम इंडिया के साथ एक बार हैंडशेक हो जाए। एशिया कप के पिछले भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में टीम इंडिया ने बल्ले और गेंद दोनों से जवाब दिया, और मैदान पर और मैदान के बाहर भी पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखा दी। कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम इंडिया की फॉर्म और तेवर देखकर पाकिस्तान के कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि हिंदुस्तान के साथ ग्राउंड पर उतरना ही काफी है, जीत का सपना और हैंडशेक तो भूल ही जाओ। ये वो दर्द है जो पाकिस्तान को चैन से सोने नहीं दे रहा। मैच से पहले ही पाकिस्तान ने हार स्वीकार कर ली है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ये मान चुके हैं कि एशिया कप की ट्रॉफी भारत की हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के पास न तो मैच जीतने वाला मोराल है, न कॉन्फिडेंस है, और न ही प्रैक्टिस। पाकिस्तान में सबको यकीन है कि 21 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच का नतीजा भी पिछले मैच जैसा ही होने वाला है। इसलिए पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की जीत की उम्मीदों पर तो चर्चा भी नहीं हो रही। चर्चा सिर्फ एक बात की है, भारत पाकिस्तान के मैच में हैंडशेक होगा भी या नहीं। 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। सुपर 4 में रात 8 बजे मुकाबला होगा, यानी नो हैंडशेक के बाद फिर से आमना सामना होने वाला है, और पूरे पाकिस्तान में डर है कि एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती पक्की है। 21 सितंबर को रविवार है, यानी छुट्टी वाले दिन भारत और पाकिस्तान का मैच होना है। हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बाद इस मैच को लेकर दोनों देशों का पारा चढ़ा हुआ है। एक हफ्ते में 3 बेइज्जती के बाद अब पाकिस्तान की जनता ने स्वीकार कर लिया है कि भारत के खिलाफ उनकी टीम जीत ही नहीं सकती, यानी मैदान पर चौथी बेइज्जती तो तय है। सवाल सिर्फ हैंडशेक का है। हैंडशेक से शुरू हुआ मामला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद तक पहुंच गया। मामला पाकिस्तान की ओर से माफी तक आया, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ सख्त एक्शन की भी संभावना बन गई है। हैंडशेक विवाद के बीच मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट, पाकिस्तान की टीम के कप्तान सलमान आगा, पाकिस्तान की टीम के मैनेजर नवेद अकरम चीमा और कोच माइक हेसन के साथ मीटिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कोई आवाज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग में उन्होंने मैच रेफरी एंडी से हैंडशेक करने से मना करने के लिए माफी मांगने की मांग की। हालांकि एंडी ने आईसीसी के नियमों का हवाला देकर पाकिस्तान को इसी मीटिंग में आईना दिखा दिया
और अब ऐसा ही आईना पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी दिखा रहे हैं। यूएई के साथ मैच में पाकिस्तान की टीम ने जो ड्रामेबाजी की, उस पर आईसीसी की अंतिम रिपोर्ट आएगी और उसके निर्णय से साफ होगा कि ये विवाद यहीं खत्म होगा या कोई नया मोड़ लेगा। लेकिन पाकिस्तान की जनता को पीसीबी की ड्रामेबाजी और यू टर्न पसंद नहीं आया है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया था कि हैंडशेक विवाद से नाराज पाक टीम एशिया कप का बॉयकॉट करेगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से हटती तो टीम को करीब 140 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न लिया और अब पाकिस्तान में हैंडशेक शब्द वायरल हो रहा है। पाकिस्तान की टीम का भारत के खिलाफ हर मैच में लगातार बुरा प्रदर्शन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहानेबाजियों से पाकिस्तान के लोग भी आजिज आ चुके हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि पीसीबी की ये सारी बहानेबाजियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनकी टीम में मैच जीतने का दम ही नहीं है। भारत का फोकस सिर्फ खेल पर है और पाकिस्तान का ध्यान सिर्फ इमोशन पर। इससे बड़ी मानसिक हार क्या होगी? पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस मान चुके हैं कि जीत की कोई उम्मीद नहीं है। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक सवाल है, क्या इस बार हाथ मिलाएंगे? मतलब पाकिस्तान अब जीत की दुआ नहीं कर रहा, सिर्फ हैंडशेक की दुआ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।